जंगज़दा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान दुनिया भर की उम्मीदों का मरकज़ बन गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप से राब्ता, वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फ़रीक़ैन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। नायब अमरीकी सदर JD वेंस, कोशनर और स्टीव विटकॉफ के दौरे इस्लामाबाद का इम्कान। ईरान की आला तरीन शख्सियत भी मुज़ाकरात में शरीक होगी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राबते में खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा ने बदलती हुई सूरत हाल पर मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र तीनों मुल्क अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। मुसालिहतकार मुमालिक इसी हफ्ते इस्लामाबाद में अमरीका और ईरानी वफ़द के दरमियान मुलाकात कराने के ख्वाहिशमंद हैं। Their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद कॉल की थी। मुआहदे का अच्छा मौका है, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ईरानी पावर प्लांट पर मुजव्वज़ा हमले 5 रोज के लिए मौखर। ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले की जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरान के मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज़। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान फेक न्यूज़ करार दे दिया। बाकर कालिबफ ने वाज़ेह किया फेक न्यूज़ तेल की कीमतें कम करने के लिए फैलाई गई। वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम जारियत करने वालों की मुकम्मल सजा चाहते हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी इजरायली जाहियत पर जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ईरानी फोर्सेज ने नई लहर में इजरायली इलाकों अश्कलोन, तल अबीब, हाइफा और गशदान पर मिसाइल दाग दिए। माया और ठोस ईंधन वाले मिसाइल जुल्फकार के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया। मकबूजा इलाकों में सहूनी फौज के ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। अल धफ्रा, विक्टोरिया और प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया। पासदारान का बहर अरब में US 5th फ्लीट को भी निशाना बनाने का दावा। इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली सदर शुमाली इसराइल में मौजूद थे जब पहाड़ पर मिसाइल आ गिरा। हमले के बाद इजरायली सदर ने भागकर जान बचाई। खलीज फारस में अमरीकी फ्यूल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी गई। हमले से अमरीकी जहाज में खौफनाक आग भड़की। पासदारान इनकलाब के बहरी एहलकार फतह का निशान बनाते नजर आए। आने वाले दिनों के लिए
प्राइजेस अमरीका और इसराइल को मजीद बहरान से दोचार कर देंगे। ईरानी अस्करी जराए का इंतबाह, वाज़ेह किया कि ट्रंप टाइम लेकर अपने फौजी ऑप्शंस की नाकामी का मुशाहिदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ट्रंप की आबना हुर्मुज़ गोलाबारी से खुलवाने की उम्मीद दम तोड़ गई। फौजी गोला बारूद की किल्लत के बाद ट्रंप ने लफ्जी गोलाबारी का सहारा लिया। ईरानी अस्करी जराए ने मशवरा दिया कि ट्रंप को फोन और सोशल मीडिया से सर हटा लेना चाहिए। ट्रंप की नजरें आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल कीमत पर मरकूज होनी चाहिए। अमरीका और इसराइल के अस्फहान और खुरम शहर में 2 तवानाई तनसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन ने दोनों शहरों में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अस्फहान में गैस अथॉरिटी की इमारत और अतराफ के घरों को नुकसान पहुंचा। गैस लाइन स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। अमरीका ने ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। 140 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सेंटकॉम ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ईरान की साबित कदमी के सामने मायूस और बेबस हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंतबाह किया कि कोई अगर सोचता है कि वक्त लेकर दोबारा हमलावर होगा तो दोबारा शिकस्त खाएगा। किसी भी इश्तियाल अंगेजी का मैदान जंग में सख्त जवाब दिया है और देंगे। ईरान को वजूद से मिटाने का तस्वुर रवाबित में नाकामी का इजहार है। वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जारह के अलावा सब आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। तमाम पाबंदियां खत्म, आइंदा हमले न होने की आलमी जमानत लेंगे। ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का 2 टोक पैगाम। ईरान का रूस और चीन पर सलामती काउंसिल में अपना किरदार अदा करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हम मनसब सरगेई लारोव से टेलीफोन पर राब्ता किया। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और जारहियत से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने ईरानी तवानाई ढांचे पर हमले जंगी जुर्म और नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिए। वाज़ेह किया कि धमकियों का सिलसिला न रुका तो ईरान का रद्द-ए-अमल तेज़ और फैसला कुन होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था अमरीका और इसराइल को जराइम के इर्तिकाब का जवाबदेह करार दिलाया जाए। ईरान में रिजीम चेंज की इजरायली साजिश नाकाम हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का ख्याल था कि जंग से हंगामे भड़काए जा सकते हैं। मुसाद सरबरा ने दौरे वाशिंगटन में ईरानी हुकूमत के खात्मे का मंसूबा पेश किया था। जारियत के बावजूद ईरानी हुकूमत ने दबाव का कामयाबी से मुकाबला किया। अंदर से टूटने के बजाय ईरान की हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। अमरीका ने बगावत के इम्कानात पर बात करना बंद कर दी। पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात। अमन की उम्मीदें रोशन होने पर पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के दौरान कारोबार 4000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी की वजह से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड की कीमत 4% इजाफे से $91 फी बैरल तक पहुंच गई। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग में इसराइल और ईरान को शिकस्त हो गई। अमरीका का इजारादारी का निज़ाम खत्म हो रहा है।
हाफिज नईमुर रहमान का ट्रंप पर वार क्रिमिनल का मुकदमा करने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम और हमजा शहबाज की बरियत के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। जेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। ताल्लुक हाउस की तज़ीन व आराइश जल्द करने की हिदायत दी। ऑपोजिशन लीडर सदर असम्बली अली खुर्शीदी का तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पर कराची पर सौदेबाजी करने का इल्जाम। दावा किया कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है, कराची वाले मर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर निकाहनामे में महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी को हक महर देने के हवाले से अहम फैसला। दरखास्त गुजार खातून ने शौहर से नान नफका, जहेज और 5 तोला सोने के महर की वसूली का दावा दायर किया था। अदालत ने खातून की दरखास्त मंजूर कर ली। कराची के इलाके कायदाबाद में कोस्टर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 नौजवान मौके पर ही जान बहक। शनाख्त 25 साला लाल और 27 साला गोपी के नाम से हो गई। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। बूरेवाला में पुलिस से मुकाबले में बच्ची के अगवा का मरकजी मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम ने ईद से 1 रोज कबल 3 साला बच्ची अगवा के बाद फरोख्त कर दी थी। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा के मुकदमात में मुलव्वस है। पंजाब में मार्केटों के औकात का तब्दील। सुबह भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर पीर जवां यक दिल यक जां, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाम बेदार ज़माना बोलेगा। यौम पाकिस्तान पर बलूचिस्तान भर में कौमी परचमों की बहार। शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के ज़ेर इंतजाम तकरीबात का इनेकाद। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात में कौमी परचम को सलामी दी गई। मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं। दुनिया भर में यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। अंकारा का सबसे बुलंद टावर यौम पाकिस्तान के मौके पर सब्ज रंग से जगमगाता रहा। इस्तांबुल में आबनाए बॉस्फोरस के पुल को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजाया गया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम रोशन हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची और हैदराबाद में 25, 26 और 28, 29 मार्च को बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात का इम्कान। मोदी के ईरान के खिलाफ इसराइल से गठजोड़ के मनफी असरात भारतीय अवाम भुगतने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खलीज जंग भारतीय मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। भारतीय बरामदात और खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र शदीद खतरे में करार दे दी। 1 माह के दौरान भारत की स्टॉक मार्केट 10% तक गिर गई। कोलंबिया में फौजी तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 66 अफराद की हलाकत की तस्दीक। 81 अफराद जख्मी हुए। तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। अमरीकी रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। खौफनाक आग से इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। रिफाइनरी में धमाकों की भी आवाजें सुनाई दी।
चेयरमैन पीसीबी की जानिब से पीएसएल की टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब, ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। पीएसएल का तराना भी लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और मरियम औरंगजेब समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने शायकीन क्रिकेट से माजरत की, वाज़ेह किया कि आज की कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी।